अरे चलो चलो, लेट हो रहा, जल्दी चल। अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप लोग सब जा रहे हो, मुझे भी लेकर चलो ना। सब तैयार होके जा रहे, कैसे अच्छे लग रहे। अरे मेरी बूटी किस्मत, कोई भी मुझे लेके नहीं जा रहा, खुद इतने सुंदर सुंदर बन के जा रहे हैं सब। इस कैद में रहूंगी मैं, और कुछ नहीं होगा मेरा, सारा काम हो गया मेरा, सब 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 हो गया, फिर भी मुझे लेके नहीं जा रहे। ए मछली चुप, ऐसा बाहर जाते वक्त रोना धोना अपशगुनी होता है। और फिर इतनी बार तो तेरी सास से कहा, अब वो नहीं जाने दे रहे तो हम क्या करें। और पोल्टू को पूछा तो सीधा सीधा उसने मेरे मुंह पर मना कर दिया। अब तो उनकी बहू है, वो जाने से रोक रहे, हम क्या ही कर सकते हैं। सही बात। भाभी आप भी तो सही नहीं कर रही है ना, सबको साथ लेकर जा रही हैं। देवर जी, अब आप मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाने मत बैठ जाइएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग हमेशा सही काम ही करते हैं। अरे मेरे मायके वालों ने न्योता दे दिया, अगर सारी बहुएं जाएंगी तो ऐसा कौन सा पाप हो जाएगा। थोड़ा मान रखने से क्या दिक्कत है। आप लोग नहीं जा रहे, ये आप लोगों की दिक्कत है। अब मेरे मायके वालों ने तो न्योता दे दिया ना, आप लोगों ने तो वैसे उनसे कभी कोई संबंध नहीं रखा, रिश्ता तोड़ ही दिया उन्होंने। अब मेरे भाइयों ने मुझे बुलाया है तो मैं जा रही हूँ। अब मेरी उम्र हो गई है, मैं आजाद हो गई हूँ, और आपके घर के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है। अब ये कुर्बानी नहीं दूंगी मैं, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता जाने से। मेरे बेटे भी अपनी मर्जी से जा रहे हैं और मेरी बहुएं भी अपनी ही मर्जी से जा रही हैं। और टुकुन अपनी जिम्मेदारी पर अपनी मर्जी से अपनी पत्नी को लेके जा रहा है। इसके लिए मुझे कोई घसीटेगा नहीं बीच में। हमारे बेटे ने हमारी सुनी ही कहाँ है दीदी, उसके लिए तो उसकी बड़ी माहियत सब कुछ है। तो अब इस बात से भी दिक्कत होने लगी है तुझे छोटी? मैंने ऐसा कब कहा दीदी? हाँ, पोल्टू अपनी बीवी को जाने नहीं देना चाहता तो उसमें अब हम क्या ही कर सकते हैं। अरे सिर्फ पोल्टू ही नहीं, उसकी सास भी तो नहीं जाने दे रही है। अगर उसकी सास अपने बेटे को थोड़ा समझाती तो शायद वो अपनी पत्नी की भावनाओं को समझ लेता, लेकिन यहाँ तो उल्टा ठाकुर जी अपने बेटे के कान भर रही है अपनी बहू के खिलाफ। अरे निर्दयी है, निर्दयी है, निर्दयी है, सब लोग निर्दयी है। मेरी तो किस्मत में ही खराब है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं अच्छा लिखा है ना, कुछ भी अच्छा नहीं है मेरी किस्मत में। दीदी अब राउंड 2 की मिसाइल छोड़िए, तबीयत खराब करने का बहाना बनाइए। कहीं के आपके सीने में दर्द हो रहा है, सुसाइड करोगी? सुसाइड मत रोइए मेरी दीदी, आप प्लीज मत रोइए। क्या हो गया? अरे दर्द हो रहा है मेरे सीने में, सीने में दर्द हो रहा है, सीने में। मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी ये वाला दर्द। दर्द हो रहा है। सारे दुश्मनों को देख ले, हाँ, ये दुश्मन है ना दुनिया। हाँ यही। जरा से आशीर्वाद में तो जाना है, माँ जाने को लेकर इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा हंगामा, इतना सता है मुझे। तू इनका ना बर्ताव याद रखना। हाँ, तू गवाह, अकेली गवाह। अगर मेरी जान चली गई ना तो तू ना छोड़ना मत किसी को भी, पुलिस को सब बता देना। मैं ना सबको बता दूंगी। देखा भाभी क्या बोल रही है? कभी भी ऐसी बातें हमारी बहुओं के मुंह से सुनी है कभी? अरे नहीं सुनी थी ना तो अब सुन लो। और तुम ही लोग तो हो आग लगाने वाले, अगर जाने देते तो ये सब नहीं होता। देखो बेचारी कैसे थक गई है, रोते रोते पसीने से तरबतर हो गई है। अरे जाने देते तो क्या हो जाता। ठीक है, रोकने से कोई फायदा नहीं है दीदी, जाने दो ना इसको। अगर ये यहाँ रहेगी ना तो दिन भर हमारा रो रो के दिमाग खराब कर देगी। क्या कहा आपने चाचा जी? मैं दिमाग खाऊंगी आपका? हद हो गई, मतलब अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अब तो मैं इस घर में ही रहूंगी, और इस घर में रह के ना मैं चोर मारने की दवाई खा के मर जाऊंगी बस। नहीं मेरी दीदी, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। आप चूहे मारने की दवाई खाएंगी? नहीं, हाय। अब ना मेरे पास अब कुछ चारा नहीं बचा ना, मेरी जिंदगी खराब हो गई है, क्या करूंगी मैं लगाव करके। अब तो मैं पक्का कुछ ना कुछ करूंगी। देख रही हो भाभी क्या कह रही है? अगर इसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो हम तो पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे। नहीं ठाकुर जी, जाने दीजिए ना इसे। अगर कुछ भी अपशगुन हो गया तो हम दोनों को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी उम्र भर। और पोल्टू भी तो घर पर नहीं है, कुछ हो गया ना तो पुलिस आकर हमें पकड़ेगी, हमें हथकड़ी लगाएगी कि हमारी वजह से बहू ने आत्महत्या कर ली, और फिर बस जेल में बैठ के होरी होरी करते रहेंगे ठाकुर जी। हाँ ठीक है, तू जा सकती है।
जाने के लिए तो इतना नाटक कर रही हो ना, अब ठीक है तो तुम जाओ, हाँ जाओ, ले जाओ भाभी से। अरे नहीं मतलब दुग्गा दुग्गा, क्या कहा आपने? मैं नाटक कर रही हूँ? मैं नाटक करती हूँ? अब नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी, मेरे जीवन से खुशी तो है ही नहीं। क्या हुआ मम्मी, क्यों रो रही हो? बाबा, काकी को क्या हुआ? काकी का दिल दुख रहा है, वो शादी में नहीं जा पा रही ना, इसलिए। तो काकी को भी साथ ले चलते हैं ना? वो मेरे हाथ में नहीं है ना बेटा। एक काम करो, तुम बाहर जाके देखो कि टेम्पो आया कि नहीं। हम बाहर आ रहे हैं थोड़ी देर में। बोल तो रही हो ना खोखन, तो इसको लेके जाना। आखिर मैं कुछ कर बैठी तो फंस जाएंगे ना हम। थोड़ा और चिल्ला चिल्ला कर बोलिए, थोड़ा और चिल्लाई। अब तो भाई पड़ोसी को पता चल ही जाना चाहिए कि इस घर की मंजली बहू ने आत्महत्या कर ली। हाँ, जहर खा के मर गई वो। हाय हाय, ये कैसी बातें कर रही है पारो? देखिए 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 कि क्या कर रही है, क्या बोले जा रही है, तू क्या बोल रही है? अरे शांत हो जा, देखो तो कितनी तकलीफ में है बेचारी। चुप हो जाओ, रो मत। अब सबने इजाजत दे दी है तो चल ना, चल। मैं नहीं जाऊंगी। अब तो इजाजत मिल गई। हमारे वहां जाने से हमारा मन शांत हो जाएगा क्या? तू ऐसा कांड करके बैठेगी तो हमारा मन कैसा लगेगा वहां, पता? अरे भाइयों को जबान देती, वादा किया था, चलो वादा तोड़ना पड़ेगा और क्या। अरे मामी माँ, मेरे मर जाने के बाद किसी को कोई फर्क पड़ेगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मामी माँ, मेरे तो जिंदगी में कोई हैसियत ही नहीं है इस दुनिया में। अरे भाई, मैं तो बहुत भागी हूँ, भागी। अरे अरे अरे, कितना रो रही है? नहीं मेरी दीदी, आपकी हैसियत है दुनिया में ना, हर किसी की कुछ ना कुछ हैसियत तो जरूर होती है। ये आप कैसी बातें कर रही है मेरी दीदी? अगर आप ऐसे कहती रहे तो नहीं तो इस घर के किसी इंसान को ना जेल में चक्की पीसनी पड़ जाएगी। और मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ना, एक बार सिर पकड़ लेती ना तो वो पूरे करके ही रहती है। अब कौन जाएगा इस घर से जेल में चक्की पीसने? हाय 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 हाय, आना कैसी अशुभ बातें कर रही है। हाय हाय, मेरे तो कांप रहे, हाथ पैर कांप रहे। एक काम करते माँ, आप लोग जाइए, मैं तो यहीं मंजली के पास रुकूंगी। है मंजली? अरे जीजी, इसमें दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल मैं तो जहर पीऊंगी। मैं तो जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मेहदी। अरे पोल्टू तो बेटी के लिए भी नहीं मान रहा था, जैसे तैसे समझा बुझाकर मना लिया उसको, और अब अगर इसको ले जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा उससे। अरे बड़ी माँ, जिसको जो सुनाना है सुनाता रहे। उनका मानसिक संतुलन देखो कितना खराब लग रहा है। कोई अनहोनी हो गई तो हम लोग तो घर से बाहर जा रहे हैं, पुलिस जाएगी तो पहले उन लोगों को पकड़ेगी जो घर पे रह रहे हैं, और पोल्टू दा तो घर पे होंगे नहीं, क्योंकि घर पे तो सिर्फ पिशी मुनी और माँ और बाबा होंगे ना। अब पुलिस आएगी, उन्हें हथकड़ी बना के ले जाएगी जेल। अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ, कब से बोल रहा हूँ, लेके जाओ इसको, जल्दी लेकर जाओ, समय बर्बाद मत करो। हमें इस मुसीबत में नहीं फंसना है। हाँ, ले जाओ। हाँ, लेके जाइए। नहीं आना, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अभी तो सब दया दिखा रहे हैं, लेकिन जब मिठाई के पापा घर लौट कर आएंगे ना, वो मेरे साथ क्या क्या करेंगे सोच भी नहीं सकते तुम लोग। फिर कोई नहीं आएगा दया दिखाने। नहीं बहू, मैं ना उसे समझा दूंगी अच्छे से। तू जा, इस जमेले से तो पीछा छूटे, नहीं तो ये कुछ कर बैठी तो हम तो फंस जाएंगे ना, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप वादा कर रही है ना माँ? हाँ, मैं वादा कर रही हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, पोल्टू को भी समझा दूंगी। यही साड़ी पहनकर जाओगी या बदल के जाओगी? ये साड़ी तो अच्छी है ना? हाँ, चल आजा। मेरी जिंदगी में अब शौक तो बचे ही नहीं है। मैं ना यही साड़ी पहन के चलूंगी। है? साड़ी तो अच्छी पहनी है, पहले से जाने का प्लान था क्या? क्या कहा छोटी मामी आपने? ताना मार रही है आप मुझे, वो भी सबके सामने। अब नहीं जाऊंगी मैं, चाहे जो हो जाए, अब तो नहीं जाऊंगी। मामी माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आप लोग चले जाइए। मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी, किसी के भी कहने से कहीं नहीं जाऊंगी, बस मैं नहीं जाऊंगी। अरे यार, ऐसे मत करो मंजरी भाभी। अरे क्या छोटी,
जैसे तैसे राजी कर लिया था। हाँ, तुझे तो हर बात में अड़ंगा डालने की आदत पड़ गई है। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इतना कह रही थी कि इतनी अच्छी साड़ी पहनी है, इसीलिए शायद पोल्टू के हाँ करने का इंतजार कर रहे हो कि शायद आखिर में जाने दे। बस यही कहना चाह रही थी मैं।